हेलो दोस्तों, कैसे हो साहब। नए साल की आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इस नए साल आप लोग बहुत कुछ बड़ा करें, बहुत अचीवमेंट मिले आप लोगों को और बहुत बड़ी सफलताएं मिलें। बस इसी के साथ मेरा उद्देश्य यही है बच्चों वीडियो बनाने का, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके ताकि आप लोग बहुत ही बेहतर कर सको अपने एग्ज़ाम को लेकर और अपने करियर में भी आगे बढ़ो। तो बच्चों, बिना देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन के बारे में। कुछ और आगे टॉपिक है कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में देखते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में हम आज बताने वाले हैं बच्चों कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कार्टेशियन प्लेन सिस्टम होता है। ये होता है मेरे पास एक्स एक्सिस, क्या होता है एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस। ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ये होता है ओरिजिन, ओ से डिनोट करते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। क्यों बच्चों 0,0 होते हैं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर पॉइंट है, ना तो एक्स एक्सिस के अलाउंग चल रहा है ना वाई एक्सिस के अलाउंग चल रहा है, यानी कि पॉइंट स्टॉप है। जब पॉइंट रुका हुआ है तो दोनों कोऑर्डिनेट 0 होंगे। एक्स मतलब एब्सिसा भी 0 होगा और ऑर्डिनेट भी 0 होगा। देखते हैं बच्चों, ये ओ एक्स होता है और ये ओ एक्स डैश होता है। इसी प्रकार ये ओ आई होता है और ये ओ आई डैश होता है। ये ओ एक्स क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ पर सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर जितने भी नंबर डिनोट करेंगे, यानी कि एब्सिसा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ये क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर भी ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा बच्चों। ये क्या होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये भी क्या होता है, निगेटिव वाई एक्सिस होता है। देखो बच्चे, यहाँ पर जो मैं लिख दिया हूँ सिंबल, इससे आपको समझने में काफी हेल्प होगी। यहाँ पर एब्सिसा पॉजिटिव लिखी जाएगी, ओरिजिन से यहाँ जितनी भी एब्सिसा लिखी जाएगी पॉजिटिव लिखी जाएगी। यानी बच्चों जब मैं यहाँ पर स्टॉप होकर मैं उधर चलूंगा यूं तो एब्सिसा पॉजिटिव होगी, अगर मैं इधर चलूंगा तो एब्सिसा निगेटिव होगी। ऊपर जाऊंगा तो ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, नीचे होगा तो ऑर्डिनेट निगेटिव होगा। ये कहने को मुझे, अगर मैं इधर गया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चला, यानी एब्सिसा क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव, और अगर इधर गया तो एब्सिसा निगेटिव। अब बच्चों यहाँ पर समझने के लिए मैं दो घर बना दे रहा हूं। एक घर ये है हमारे पास, फर्स्ट घर, और ये क्या है, सेकंड घर है किसी का, और ये क्या है, थर्ड घर है, और ये क्या है, फोर्थ घर है। ऐसे बच्चों चार हाउस हमने बना दिए। ओके, अब देखते हैं। मैं इधर जाऊंगा तो मेरे दो हाउस मिलेंगे, कौन कौन से, पहला और चौथा। अगर मैं इधर गया तो मेरे दो घर हैं, कौन कौन से, दूसरा और तीसरा। ऊपर जाऊंगा तो मैं किस घर में रहूंगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट वाले घर में। नीचे आ गया तो किस क्वाड्रेंट में जाऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, नहीं चौथे घर में। अगर इधर गया तो इधर मेरे पास दो घर हैं, एक अप एंड एक डाउन, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो एब्सिसा प्लस की हुई तो मेरे उधर वाले दोनों घर मिल जाएंगे, कौन कौन से, पहला और चौथा। अगर इधर आया तो मेरे दो घर और हैं, कौन कौन से, दूसरा और तीसरा। ऑर्डिनेट प्लस का हुआ तो मैं ऊपर वाले घर में आ जाऊंगा, ऑर्डिनेट माइनस का हुआ तो मैं चौथे वाले घर में आ जाऊंगा जब उधर जाऊंगा तो। और जब इधर आऊंगा, ऑर्डिनेट प्लस का हुआ तो दूसरे घर में जाऊंगा, ऑर्डिनेट माइनस का आ गया तो मैं तीसरे वाले घर में जाऊंगा। क्लियर बच्चों, ये मैंने हाउसेस बना रखे हैं। जब भी बच्चों याद रखना मैं इधर आया तो याद रखना मेरे कौन कौन से घर मिलेंगे, पहला और चौथा। अगर इधर आया तो मिलेंगे दूसरा और तीसरा। क्लियर बच्चों,
बस फील हो जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पढ़ते रहिए। ये वीडियो कमजोर बच्चों के उद्देश्य से बनती है, जिनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं हो पाता। तो ये वीडियो देखने के बाद लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। वीक से वीक बच्चा भी मैथमेटिक्स सीख जाएगा और मैथमेटिक्स में बिग अचीवमेंट करेगा। बस वो पढ़ता रहे कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ, तो उसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स में जो भी पॉइंट्स होते हैं धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो बिल्कुल लो लेवल की ये वीडियो होने वाली है और हाई लेवल तक की वीडियो जाएगी। जितने भी होती हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी होती है, सब कुछ दी जाएगी यहाँ पर। वीक से वीक बच्चों के लिए होगा और स्ट्रांग से स्ट्रांग बच्चा भी इसको देख सकता है। देखते हैं बच्चों, अब जैसे एक पॉइंट लिखता हूँ, कोई पूछे बताओ 2,4 किस क्वाड्रेंट में होगा, यानी किस वाले घर में होगा। तो बात करते हैं बच्चों, एब्सिसा पहले छांट लो, एब्सिसा को निकाल लो। ये मेरे पास एब्सिसा, एब्सिसा, ये बच्चों एब्सिसा, एब्सिसा मेरे पास 4, एब्सिसा क्या है 4, प्लस की हुई। अब प्लस की एब्सिसा यहां लिखी जाएगी, तो मुझे उधर चलना पड़ेगा। ये लो आ गया बच्चों इधर। अब इधर कौन कौन से मेरे पास दो घर हैं, एक पहला है और एक चौथा है। मैं उधर ही गया बच्चों, बस अब उधर की बात करूंगा, इधर तो आऊंगा ही नहीं। पहला है और चौथा है। अब ऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 4 है, ऑर्डिनेट लिख लेता हूं बच्चों, ऑर्डिनेट है 4, ऑर्डिनेट 4 है। जब ऑर्डिनेट 4 है तो मैं ऊपर वाले घर में चला जाऊंगा, क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेट पॉजिटिव यहां होता है, ये वाला घर मुझे मिला, फर्स्ट वाला हाउस। यानी कि ये पॉइंट कहां पर होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में होगा 2,4। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ऐसे बच्चों पहचाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट जैसे मैं लिख दिया, बताओ -2, -4 किस क्वाड्रेंट में होगा। एब्सिसा ढूंढो। एब्सिसा आ गई माइनस की, एब्सिसा क्या आ गई बच्चों, एब्सिसा लिख लो पहले, एब्सिसा, एब्सिसा यानी कि भुज -2 है, भुज को -2 लिख लिया, यानी एब्सिसा को -2 लिख लिया। निगेटिव आ गई, निगेटिव एब्सिसा ये है, निगेटिव एब्सिसा ये है, तो मैं इधर आऊंगा। किधर आऊंगा बच्चों, इधर आऊंगा। जब मैं इधर आऊंगा तो मुझे दो घर मिलेंगे, एक दूसरा, एक तीसरा, दूसरा तीसरा घर मिलेंगे। अब बात करते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बताएगा कि दूसरे घर में रहेंगे कि हम तीसरे घर में रहेंगे। ऑर्डिनेट आ गई माइनस की, ऑर्डिनेट है -4, ऑर्डिनेट माइनस तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यानी कि माइनस आएगा तो नीचे आ जाऊंगा, यानी कि मैं तीसरे घर में चला जाऊंगा बच्चों। तो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, -2, -4 तीसरे वाले घर में रहेगा जाके। क्लियर बच्चों? प्रैक्टिकली समझ रहे हैं बिल्कुल, हम बिल्कुल प्रैक्टिकली। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर अब एक पॉइंट ले लेता हूं, -1, 4। अब बच्चों इसको बताओ जरा, -1, 4 को बताओ। एब्सिसा माइनस क्या आ गई, तुरंत उधर चले जाओ। एब्सिसा माइनस क्या आ गई, क्यों? क्योंकि माइनस ये लिखा है एब्सिसा, एब्सिसा माइनस की इधर रहेगी, ये माइनस की एब्सिसा है। एब्सिसा -1 आ गई, क्या आ गई बच्चों, एब्सिसा -1। तो मैं उधर जाऊंगा, फिर मेरे पास बच्चों दो घर मिलेंगे, एक दूसरा घर और एक तीसरा घर। दूसरे घर में रहना है कि तीसरे घर में बच्चों, आंसर करो देख के। ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑर्डिनेट ये रहा, यानी कि मैं इस घर में आ जाऊंगा, सेकंड वाले घर में, यानी कि -1, 4 सेकंड घर में रहेगा। ये पॉइंट सेकंड वाले घर में रहेगा। क्लियर बच्चों? एनी प्रॉब्लम? अब देखते हैं आगे, बस देखते रहो, इसको बताऊंगा मैं कैसे, फील करा दूंगा। बिल्कुल फील हो गई। फिर से देखते हैं 4, -5, 4, -5। ये आ गया एक नया व्यक्ति, ये किस घर में रहेगा, बताओ बच्चों किस घर में रहेगा। अब बच्चों बोलोगे आपका आंसर ये हो कि सर इसकी एब्सिसा तो पॉजिटिव है। बिल्कुल बच्चों एब्सिसा पॉजिटिव है, एब्सिसा पॉजिटिव है तो ये इधर आएगा कि उधर जाएगा। एब्सिसा पॉजिटिव, सर पॉजिटिव तो ये है, बिल्कुल बच्चों पॉजिटिव, ये तो हमें इधर जाना पड़ेगा। इधर जाएंगे, उधर जाएंगे तो कौन सा घर मिलेगा, पहला घर मिलेगा और चौथा घर मिलेगा। किस घर में बच्चों रहना है हमें, ये बताएगा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट माइनस का है, माइनस का ऑर्डिनेट ये है, ये है। कहोगे सर माइनस का ऑर्डिनेट तो ये बैठा है,
तो मैं ऊपर वाले घर में नहीं रहूंगा, मुझे तो नीचे आना है क्योंकि ऑर्डिनेट तो माइनस का है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में घर ये रहेगा व्यक्ति, किस घर में रहेगा, इस घर में बैठा दो इसे, इस घर में रहेगा। कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं, बस देखते रहो, बने रहो इस वीडियो में, कमाल हो जाएगा। देखते हैं और देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। इतना बड़ा आदमी, 4 घर, वाह। ठीक, देखते हैं। यहां पर एक पॉइंट है -2,4, -2,4। अब बच्चों ये बंदा किस घर में रहेगा, ये व्यक्ति किस घर में रहेगा, क्योंकि इसके तो 4 घर हैं। इसको किस घर में भेजा है हमने, मैंने ऑर्डर दिया इसको, जाओ 4 घर में से किसी में रह। अब कहेगा इसके पास कुछ रूल है, ये माइनस का एब्सिसा लिए बैठा है। एब्सिसा क्या लिए बैठा है, माइनस का एब्सिसा लिए बैठा है। बच्चों माइनस के लिए बैठा तो आप ही बताओ, इधर जाएगा कि इधर जाएगा? बच्चों इधर जाएगा। क्यों इधर जाएगा? एब्सिसा माइनस की है तो माइनस का यही एब्सिसा को डिनोट करेगा। इधर जाएगा तो इसके दो घर फिर मिले, फिर परेशान कि मैं इस घर में जाऊंगा कि इस घर में जाऊंगा। सब कुछ है इसके पास, लेकिन ये जान नहीं रहा, रास्ता इसे नहीं पता है कि पहले घर में मुझे रहने के लिए बोला गया कि तीसरे घर में रहने के लिए बोला। ऑर्डिनेट है इसके पास, ऑर्डिनेट है पॉजिटिव। ऑर्डिनेट क्या है बच्चों? पॉजिटिव। ऑर्डिनेट में आ जाओ। ऑर्डिनेट ये है पॉजिटिव कि ये है, बोलोगे सर ये है ऊपर वाला है, हमें तो ऊपर रहना है। तो ऊपर वाला घर कौन सा मिलेगा? सेकंड घर मिलेगा, यानी कि ये व्यक्ति इस घर में रहने के लिए मैंने इसे बोला तो इसी घर में रहेगा। क्लियर बच्चों? आगे देखते रहो, आगे तो बहुत बुद्धिमान हो चुके हो तुम लोग। क्यों बच्चों, हो चुके हो ना बुद्धिमान? हाँ देखिए यहाँ पर है -10, -20, ये आ गया एक व्यक्ति। इसको भी रास्ता रूल कुछ पता नहीं है, हमें इसको बताना पड़ेगा भाई किस घर में रहना है। तो हमने इसकी एब्सिसा उठा ली, एब्सिसा माइनस की है ना बच्चों? माइनस की, बिल्कुल माइनस की है। एब्सिसा माइनस की आने से ये व्यक्ति उधर रहेगा कि इधर रहेगा? अब तो आप होशियार हो चुके हो, चालाक हो, कहोगे सर उधर रहना है। हाँ बिल्कुल ठीक, उधर तो रहना है बच्चों, उधर तो रहना है, लेकिन किस घर में रहना है? सेकंड वाले में कि तीसरे में? उधर तो 2 ही घर हैं। ये बताएगा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट भी माइनस का है, ऑर्डिनेट भी माइनस का है। माइनस का ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? बच्चों नीचे जाएगा, तो नीचे तो दूसरा वाला घर ही पड़ रहा है, इसका मतलब ये दूसरे घर में रहेगा। क्लियर? अंडरस्टैंड? वेरी गुड। आगे देखो, वीडियो को देखते रहो बच्चों, वीडियो को देखते रहो, मजे लेते रहो। इसी तरीके की वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे। इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा, सभी का डेवलप होगा। बस जोरदार वीडियो, जोरदार तरीके से पढ़ाई करो बच्चों। अब देखते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, 3,-2। फिर ये व्यक्ति आ गया, कह रहा हम किस घर में रहें? तो एब्सिसा हम बताएंगे ना, हम बताएंगे। एब्सिसा है प्लस की, एब्सिसा क्या है बच्चों? प्लस की। तो इधर रहना है कि उधर रहना है? सर जिधर प्लस की होगी उधर जाना है, तो प्लस की इधर है, प्लस की तो इधर है, तो बच्चों में इधर ही आना पड़ेगा। अब इधर आएगा, फिर भटक गया, कह रहा 2 घर हैं, मैं किस में जाऊं? पहले में जाऊं कि चौथे घर में जाऊं? ये भी एक उसके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि आना तो इधर ही है, 2 घर है इसके पास। इस रास्ते से चल के जाएगा, फंस जाएगा। इधर जाऊं किधर जाऊं, इधर जाऊं किधर जाऊं? बात करेंगे ऑर्डिनेट, ये बताएगा किधर जाना है उसको। ऑर्डिनेट तो माइनस का है, ऑर्डिनेट माइनस का है, तो माइनस का यहाँ पर आने के बाद इधर जाएगा कि उधर जाएगा? बच्चों बोलोगे कि माइनस तो सर नीचे है, तो नीचे आना है। नीचे कौन सा घर पड़ रहा है? फोर्थ घर पड़ रहा है, यानी कि इस घर में रहेगा। 3,-2 है बच्चों। आई होप आपको पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि
पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है ये पहचानना अच्छे से आ गया है। अब देखते हैं बच्चों, एक और नई चीज। एक पॉइंट कभी कभी बच्चों ऐसा हो सकता है जो किसी घर में नहीं रहेगा, रास्ते पर रहेगा। कहाँ रहेगा? रास्ते पर रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों के पास घर नहीं होते हैं तो फुटपाथ पर बेचारे सो जाते हैं, वही काम है। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि किसी घर में उनके पास घर तक नसीब नहीं होता, तो कहाँ पर रहेंगे? रास्ते पर रहेंगे। या तो इस रास्ते पर रहेंगे, या इस रास्ते पर रहेंगे, या तो इस रास्ते पर, या फिर इस रास्ते पर, किसी रास्ते पर भी हो सकते हैं। अच्छा, कैसे पता करेंगे सर वो लोग कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे, क्या कंडीशन में होंगे? तो उनके लिए भी एक तरीका है, देखते हैं। जैसे लिख दिया हमने 5,0, क्या लिख दिया बच्चों? 5,0, 5,0। अब देखते हैं बच्चों, इसके पास एक चीज तो गायब है। सर क्या गायब है? ध्यान से देखो इसको, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं ऑर्डिनेट, ये बच्चों इसके पास ऑर्डिनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेट 0 है। ऑर्डिनेट नहीं है यानी कि ये तो उधर नहीं रहेगा ना ही इधर रहेगा, उधर नहीं रहेगा ना ही इधर रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेट तो है ही नहीं। ऑर्डिनेट को भूल जाओ, यानी कि वाई एक्सिस को भूल जाओ, वाई एक्सिस वाला रास्ता भूल जाओ। वाई एक्सिस वाला रास्ता भूल जाएगा तो ये खत्म, ये खत्म। कहने का मतलब बच्चों ये तो गायब हो गया, ये गायब हो गया। अच्छा सर गायब हो गया तो बचा क्या? एक ही रास्ता बचा, एक ही रास्ता, एक्स एक्सिस, केवल एक्स एक्सिस, यानी कि पॉइंट कहां पर होगा? एक्स एक्सिस पर होगा। ओके बच्चों, क्लियर? ये होगा एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर होगा। अब देखो आगे, समझाने के लिए बच्चों में इसको इरेज किया था, फिर से आ गया, फिर से जिंदा हो गया ये। अब देखते हैं, ये प्लस का था ऑर्डिनेट और ये माइनस का था ऑर्डिनेट। ओके बच्चों, अच्छा ये वाई एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। अच्छा इसी प्रकार अगर लिख दिया 0,5, अब बच्चों आ जाओ यहां पर, ध्यान से देखो, पॉइंट को ऑब्जर्व करो, इस व्यक्ति को ऑब्जर्व करो कि इसके पास क्या नहीं है। इस बेचारे के पास एब्सिसा नहीं है। क्या नहीं है? एब्सिसा नहीं है, एब्सिसा नहीं है इस बेचारे के पास। एब्सिसा 0 है। सर एब्सिसा 0 है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पर नहीं होगा। एब्सिसा कौन है? ये है, और इधर भी है, उधर भी है, और इधर भी है। एब्सिसा इस बार खत्म हो गई, बेचारे के पास एब्सिसा है ही नहीं। जब एब्सिसा है नहीं, इसका मतलब एक्स एक्सिस को भूल जाओ, एक्स एक्सिस वाला रास्ता नहीं होगा, इसके लिए बंद कर दिया गया है। एक्स एक्सिस वाला रास्ता बंद। जब एक्स एक्सिस वाला रास्ता बंद तो इसके पास एक ही रास्ता बचता है, कौन सा? वाई एक्सिस का। क्या बचता है बच्चों? वाई एक्सिस का बचता है। क्यों? क्योंकि एब्सिसा गायब है। तो ये पॉइंट होगा वाई एक्सिस पर, ये पॉइंट होगा बच्चों वाई एक्सिस पर। क्लियर? वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हो, क्यों नहीं क्लियर होगा? हम है ना, जब क्लियर नहीं होगा अपने बच्चों के लिए हम खड़े हैं। ये प्लस का है एब्सिसा, ये एक्स है, ये ओ एक्स, ये एक्स डैश है, एक्स एक्सिस है। क्लियर बच्चों? ओके, अब देखते हैं, मैं इसी बात को लिख दूं, इसी बात को लिख देते हैं, इसी बात को लिख देते हैं। व्हेन फुटपाथ पर बच्चों रहेगा,
फुटपाथ पर, एक्स एक्सिस पर पॉइंट हो या फिर वाई एक्सिस पर हो, समझने के लिए मुझे बोलूंगा फुटपाथ पर, क्योंकि दोनों ही केवल रास्ते हैं, घर नहीं है, घर में है ही नहीं। when a point is on x axis, हिंदी में बोले तो जब एक बिंदु x एक्सिस पर हो, जब एक बिंदु x एक्सिस पर हो, x एक्सिस पर रहेगा, केवल x एक्सिस पर रहेगा, फुटपाथ पर रहेगा, ये वाले फुटपाथ पर रहेगा, तो उसके लिए ये वाला रास्ता बंद, यानी कि y वाला रास्ता बंद। y वाला बंद कहने का मतलब y इक्वल टू 0, वो होगा ही नहीं। क्लियर बच्चों? ओके, तो कोऑर्डिनेट किस तरीके के दिखेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेट किस तरीके के दिखेंगे? कोऑर्डिनेट y वाला रास्ता 0 रहेगा तो x वाला कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको हमने x कह दिया। ओके, यानी कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर होगा, कोई व्यक्ति फुटपाथ पर रहेगा, x एक्सिस वाले फुटपाथ पर रहेगा, तो x को 0 की तरह दिखेगा। क्या दिखेगा? x का, अब x प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस होगा तो इधर रहेगा, माइनस होगा तो उधर रहेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस की एब्सिसा रहेगी और प्लस की एब्सिसा रहेगी। ओके, वेरी गुड बच्चों, ये पहला पॉइंट है, नोट कर लेना बच्चों, बहुत यूज होगा इसका। आगे जितनी भी हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे इन सब में इसका बेहतरीन यूज होता है। बच्चे समझ नहीं पाया करते कि सर एक्स एक्सिस पर क्या 0 होगा? भाई एक्स एक्सिस पर व्यक्ति है तो वाई वाला 0 कर दो, क्योंकि वाई वाला रास्ता उसके लिए हमेशा के लिए बंद है। ये मैंने कर दिया। ओके, रटने की कोई जरूरत ही नहीं बच्चों, मैथमेटिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस समझने का थोड़ा सा। अब देखो सेकेंड स्टार है, व्हेन अ पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, कहां पर रह रहा है? ऑन वाई एक्सिस पर रह रहा है, वाई एक्सिस पर रह रहा है, वाई एक्सिस पर रह रहा है तो वही उसके लिए रास्ता है बच्चों, बस केवल वाई एक्सिस ही रास्ता है। कौन सा रास्ता इसके लिए नहीं मिल पाएगा? किस रास्ते पर नहीं जा पाएगा? सर एक्स रास्ते पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर नहीं जाएगा, एक्स रास्ते पर नहीं जाएगा, एक्स रास्ते पर नहीं जाएगा, यानी कि वो रास्ता उसके लिए नहीं होगा। नहीं होगा का मतलब वो 0 होगा, x इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों? कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे, पहला यानी कि एब्सिसा तो 0, ऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा y, ये भी प्लस का होगा तो ऊपर रहेगा, माइनस का होगा तो नीचे रहेगा। क्लियर बच्चों? ओके, अब देखते हैं आगे बच्चों। ये रहा बच्चों एक पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कि एक पॉइंट कहां पर होगा, कहां पर नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करें, पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, पॉइंट को दिखाएं कैसे, कि किस जगह पर व्यक्ति होगा, उसकी लोकेशन भी तो बच्चों बतानी पड़ेगी हमें, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। ये 4 रूम है और कुछ बच्चे फुटपाथ पर भी हैं। अब देखते हैं। अच्छा, कह रहा है 2,4 को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो। ये है बच्चों 2,4 को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो। तो बच्चों एब्सिसा प्लस की है तो किधर रहेगा? इधर इधर इधर, या तो इस घर में या तो इस घर में। ओके बच्चों, अब देखते हैं एब्सिसा प्लस की है तो प्लस के पहले लिख लो, क्योंकि एब्सिसा प्लस की यहाँ रहेगी, ओनली यहाँ रहेगी। कितना? 2, यानी कि 2 स्टेप चलने इसको, फर्स्ट और 2 स्टेप चलिए बच्चों, ये रहा। ओके, यहां पर से जाएगा। ओके, अब आता है ऑर्डिनेट प्लस का कहां होगा? ऊपर होगा, ऑर्डिनेट भी तो प्लस का है 4, ये ऊपर जाएगा 1 2 3 4, यहां पर आ गया 4। क्लियर बच्चों? 1 2 3 4, ये 1 हो गया। अब जहां पर खत्म हुआ मैं यहां पर से और यहां पर, इन दोनों से एक लाइन, 2 लाइन, यहां से भी एक लाइन खींचो यूं और यहां से भी एक लाइन खींचो यूं, जहां पर एक दूसरे को कट की हैं यही है उसकी जगह, इस व्यक्ति की 2,4 की। क्लियर बच्चों? यही है उस पर्सन की जगह 2,4। क्लियर बच्चों? यानी कि डिस्टेंस चल लेना है, एब्सिसा को लिख लेना है, ऑर्डिनेट को लिख लेना है, फिर जहां पर एंड हो रहा है वहां से 2 लाइन खींच देनी है।
एक एक्स एक्सिस पर खींचेंगे और एक वाई एक्सिस पर खींचेंगे, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर। ओके, जैसे ये देखिए। अब देखते हैं बच्चों आगे, थोड़ा सा इस पर और क्लियर बना दी इस डायग्राम को, ताकि आप लोगों को अच्छे से विजुअल हो। अब देखते हैं बच्चों आगे, यहां पर ये बन गया मेरे पास फिर से वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये बन गया फिर से एक्स एक्सिस। ये है ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ये प्लस का एब्सिसा लिखी जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस की एब्सिसा लिखी जाती है। प्लस का ऑर्डिनेट, यहाँ पर माइनस का ऑर्डिनेट। ये ओ वाई है, ये ओ वाई डैश है, ये ओ एक्स है, और ये ओ एक्स डैश है। बस क्लियर। अब जैसे मैं बात करूं, -2,4 को रिप्रेजेंट करना है, -2,4 को रिप्रेजेंट करना है। एब्सिसा माइनस की हुई तो माइनस को तो यहाँ रहेगी एब्सिसा। कितने स्टेप? 2 स्टेप। फर्स्ट 2 यहाँ पर चल लिया, ये फर्स्ट हो गई, ये 2 स्टेप हो गया, -2 हो गया, ये -1 हो गया, -2 पर रुका। ओके, फिर 4 स्टेप चलना है ऑर्डिनेट पर, ऑर्डिनेट प्लस का है ऊपर चलेगा। 1 2 3 4, यहां पर आया बच्चों 4, ये 1 हो, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 0 ही है। अब यहां से एक लाइन खींचेंगे यूं, यहां से भी एक लाइन खींचेंगे यूं, यहां पर कट किया, यहां पर कट किया, यहां पर कट किया, तो क्या हो गया? यही हो गया वो बंदे की जगह। पहले एब्सिसा लिखी जाती है, फिर ऑर्डिनेट लिखा जाता है। ओके क्लियर, ये हो गया सिंपल। अब देखते हैं आगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर, बच्चों आप लोगों को लिए तो अब रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और पॉइंट किस क्वाड्रेंट में ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों, अब एक ग्राफ में बना रहा हूं, उससे आप लोगों को आंसर करने हैं। ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, तो कोई बुक नहीं बचेगी, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे आर डी शर्मा हो। बड़ी से बड़ी बुक को बच्चों आप सॉल्व कर सकते हो। बस इन वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ देखें और पूरा वीडियो देखें, तभी बच्चों समझ में आएगा। अदरवाइज ज्यादा अधूरा वीडियो देखने से क्या समझ में आ जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखा करें जब भी देखा करें। क्लियर। आगे जैसे बच्चों मेरे पास एक ग्राफ पेपर बना गया है, यानी कि एक कार्टेशियन सिस्टम दिया गया है। ये मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम दिया गया है। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। बार बार क्या लिखो, 0,0 उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, समझ जाना। एक्स है, ये एक्स डैश है, ये ओ वाई है, और ये ओ डैश। अब बार बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बच्चों नहीं लिखूंगा। क्लियर। अब तो आप होशियार हो चुके हो, जान चुके हो, ठीक, मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब देखते हैं आगे। यहां पर मैं 1 2 3 4 5 एब्सिसा, यहाँ पर 5 1 2 ऐसे एब्सिसा लिख दिया। यहाँ पर पॉजिटिव वाला ऑर्डिनेट लिख दो, 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। अभी सब समझ आ जाएगा बच्चों। क्या करूंगे, क्वेश्चन बनाने की कोशिश, -1 -2 -3 -4 -5। आप लोग जान चुके हो ना कि ऑर्डिनेट निगेटिव होता है, नीचे की तरफ, ऊपर पॉजिटिव होता है। इधर एब्सिसा पॉजिटिव थी, इधर एब्सिसा निगेटिव। -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ ये बच्चों बनना है मेरे पास। आप लोगों को पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्या बताने हैं बच्चों? पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। इसको देखकर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। इसको देख के आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। इसको देखकर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लोगों को बताने हैं। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए जाते हैं। इन सब का नाम मैं दे देता हूं, इसका ए, इसका बी, इसका सी,
इसका डी और इसका ई। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, यानी कि इस डायग्राम का यूज करके हमें ए बी सी डी ई इन सबके कोऑर्डिनेट बताने हैं। अच्छा देखो बच्चों, सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा, पहले एब्सिसा को लिखो। ये एब्सिसा है, यहीं तक तो आया है, ये यहां से आया और यहां पर गिर पड़ा, यहां पर 5 पर, तो एब्सिसा पहले लिखी जाती है, लिख दिया 5। ऑर्डिनेट क्या है, यह चलता गया, ये है यानी कि 6। क्लियर बच्चों। अब कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा है 2 लिख दिया, ऑर्डिनेट है 2 लिख दिया। क्लियर बच्चों, बहुत इजी है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी के आ जाओ, एब्सिसा है 3 लिख दिया, ऑर्डिनेट कितना -5 लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद आ जाओ डी के कोऑर्डिनेट आ जाओ, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, एब्सिसा क्या है बच्चों -4 लिख दिया, ऑर्डिनेट क्या है -4 लिख दिया। फिर उसके बाद ई के कोऑर्डिनेट आ जाओ, कोऑर्डिनेट ऑफ ई, एब्सिसा है -5 लिख दिया, ये बच्चों -5, एब्सिसा -5 लिख दिया, ऑर्डिनेट क्या है 3। ये लो सिंपली सभी के कोऑर्डिनेट बता दिया। अब पूछे कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो होता है 0, 0। क्लियर।